गर्म हवा झुलसा देने वाली गर्मी की परवाह किए बिना बरेली सपा के दर्जनों नेता सपा एमएलए आजम खां की बस एक झलक देखना चाहते थे, जो 27 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद रामपुर पहुंच रहे थे और जिनका काफिला दर्जनों गाड़ियों के साथ बरेली झुमका चौराहे से गुजरना था। इस मौके पर आजम खां की करीबी कहे जाने वाले पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, अब्बास अली आदि मौजूद रहे। इसमें आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हम इस वक्त झुमका चौराहे पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर के बाद सपा सांसद आजम खां साहब कुछ देर में यहाँ से उनका काफिला गुजरेगा। 27 महीने के लंबे अंतराल के बाद सीतापुर जेल से उनकी रिहाई हुई है और वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ से जब रामपुर की बात करते हैं तो तकरीबन 60 किलोमीटर का फासला है और रामपुर और सीतापुर के बीच जो सबसे बड़ा शहर है वो बरेली है, विधानसभा के आधार पर भी, और लोकसभा तो है ही एक बड़ी सीट यहाँ पर। तो हम उसी से जुड़े हुए तमाम लोग, समाजवादी पार्टी के तमाम सियासी रहनुमा और जो जिला अध्यक्ष जी हैं और जो तमाम जो नुमाइंदे हैं समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही बात कहा जाए। ये बहुत खेदजनक बात है कि राजनीतिक लोगों को गलत तरीके से फांस कर जेल भेजना और 27 महीने तक जेल में रखना, वो तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनकी तारीफ करना चाहूँगा कि उनने इस पर संज्ञान लिया और आज आजम खां साहब जेल से छूट गया। शुभकामनाएं। हमारे साथ थे भगवत शरण गंगवार जी। अब हम जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप जी से मुखातिब होंगे। अभी कुछ वक्त पहले ही उन्हें कमान मिली है यहाँ की और एक बड़ी जिम्मेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 विधायक भी यहाँ से जीते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या राय है? 89 मुकदमे थे, धीरे धीरे करके सब पे उन्हें ज़मानत मिली, अड़चनें बीच में थी लेकिन आखिरकार मंजिल मिल गई। अब क्या एहसास है कुछ वक्त के बाद उनका काफिला यहाँ से गुजरे? आदरणीय आजम साहब को जमानत तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया तो जमानतें जल्दी जल्दी हुई और ऐसे बड़े नेता पे इतने छोटे छोटे मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी के मुकदमे लगा के इतने दिनों जेल में रखना उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। मैं और थोड़ा सा कुछ नए रहनुमा, नए उम्मीद के साथ कुछ नए लोग जुड़े हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आजम खां साहब की रिहाई के बाद, जमानत के बाद पार्टी को किस तरह की ताकत मिलेगी, क्या लगता है? निश्चित तौर पर पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी। वो हमारे मजबूत नेता हैं, बेबाकी से बात करते हैं अपनी, और हम लोग बहुत मजबूत होंगे और हम अब और मजबूती के साथ सड़क पे आएंगे और इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। जी, आप भी अभी आपको नई जिम्मेदारी, नई कमान मिली है, क्या एहसास हैं? कुछ देर के बाद समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक आजम खां साहब का काम करना ये बात है हम लोगों के लिए, उनकी सरबस्ती में हम लोग ये काम करेंगे। जी, हमारे साथ गौरव सक्सेना जी मौजूद हैं, पार्षद हैं 3 लगातार पूरे इलाके के, और ख़ास तौर से बरेली शहर सीट से आते हैं। बरेली शहर की जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वहाँ के वो पार्षद भी हैं। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, अगर चाहें वो साझा कर सकती हैं, और इस टाइम क्या एहसास मन में आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय आजम खां साहब के राजनीतिक रसूख से डरकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनको 27 महीने जेल में रखा और लोकतंत्र का एक तरह से उन्होंने जो है माहौल उड़ा के रखा। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान नहीं लेता तो निश्चित तौर पर अभी भी माननीय आजम खां साहब जेल में रहते। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बधाई देना चाहते हैं और आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही हर्ष है, खुशी का माहौल है कि हमारे नेता जेल से छूट गए और निश्चित रूप से अब समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर और तेजी से काम करेगी। चलिए, मैं अब बस एक शख्सियत हमारे साथ और मौजूद रह गए हैं। महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी साहब हैं। बहुत खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं और कई बार छोटी सी कोई शायरी भी करते हैं। मैं चाहता हूँ एक मुबारक मौका भी है, आजम खां साहब से किस तरह का आपका ताल्लुकात रहे और क्या मन में एहसास आ रहे हैं, क्या तसव्वुर कर पा रहे हैं? देखिए, सत्य में जैसे आज सच्चाई की जीत हुई है,
और उच्चतम न्यायालय ने जो हमारे अजीम नेता हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लोगों में न्याय में और विश्वास बढ़ा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मोहम्मद आजम खान साहब 27 माह के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। आज पूरे देश और प्रदेश के लोगों में खुशी का और माहौल है और लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात को लेकर। लेकिन हम लोगों ने उम्मीदें कभी नहीं छोड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी समय तक कोशिश करी कि किसी भी तरीके से आजम खान साहब जेल से ना छूट पाएँ। लेकिन हमारे लोकतंत्र का सबसे अहम हिस्सा न्यायपालिका पर सबको विश्वास है। तो न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़मानत दी है, सुप्रीम कोर्ट का मैं बार बार उसके फैसले का जो है स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि आजम खान साहब आज जेल से बाहर आ गए हैं। आज जुमे का दिन है, वरना यहाँ पर हज़ारों की भीड़ होती। और चूँकि पूरी जानकारी भी नहीं थी कि वो यहाँ रुकेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोगों को पता चला, आपके सामने काफ़ी तादाद में हमारे पूर्व मंत्री जी, जिला अध्यक्ष जी, हमारे संगठन के जिले और महानगर के और नगर निगम के कई पार्षद साथी यहाँ मौजूद हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागत के लिए। अब उत्तर प्रदेश में जो हालात थे पहले, अब आपको परिस्थितियाँ बदलती हुई दिखेंगी और हम लोग अपने दिन का चैन और रात की नींद छोड़कर समाजवादी पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। जैसा कि समीर अब्बास साहब आपने कहा, तो देखिए, हमने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। तभी शायर ने कहा है, मंजिलें कदम चूमेंगी रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिलें कदम चूमेंगी रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। तो हम लोगों ने कभी भी हौसला, हम लोगों ने अपना पस्त नहीं किया, हम लोग लड़े रहे। और आपने ये भी देखा होगा, आजम खान साहब के सम्मान में बरेली जनपद के भी समाजवादियों ने बरेली के बॉर्डर से और शाहजहाँपुर के बॉर्डर तक लगभग 95 किलोमीटर उनके सम्मान में हम लोगों ने साइकिल चलाई, उनकी रिहाई की मांग की। और हमारे पार्टी के यहाँ के तमाम लोगों ने, विभिन्न प्रकोष्ठों के लोगों से हमने यहाँ के जिला अधिकारी के माध्यम से गवर्नर को, राष्ट्रपति महोदय को उनकी रिहाई के लिए ज्ञापन भी भेजे। हिंदुस्तान है, जो लोकतंत्र है, जो जमहूरियत है, वो सबकी राय से चलेगी, जिसमें मीडिया, लोकतंत्र, न्यायपालिका तमाम चीज़ों से मिलकर बनती है। यही वजह है कि 27 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी और वो अब छूटने के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़।